उत्तराखंड में 2 सीट जिस पर अभी नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है, उसमें खासकर हरिद्वार को लेकर भी चीजें साफ नहीं। तो नैनीताल से अजय भट्ट और इसके अलावा अजय टमटाल मोड़ा से मौजूदा सांसद और साथ ही साथ टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी जो कि शाही परिवार से आती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 51 सीट पर उत्तर प्रदेश में, वहीं 3 सीट लोकसभा की उत्तराखंड की जिस पर नामों का ऐलान किया गया है। और पूरे देश की बात करें तो 195 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, इस लिस्ट को आपने देखा क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया? ये तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, उन्होंने जिसको उचित समझा उनको दिया है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि रिजल्ट कार्ड तो लगता है कि इनके कई सांसदों का अच्छा नहीं रहा है। वो तो मुझसे बेहतर अब आप जान रहे हो। नहीं तो आप ही बता दीजिए आपके मन में क्या है। मैं तो स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी को भी उतार दे या रिजल्ट कार्ड बदल दे कि वहां पर आदमी बदल के दूसरा चेहरा ला दे, साहब इन्होंने काम नहीं किया, वो चेहरा तो दूल्हे के ही सर बधेगा मोदी जी के। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की सीट भी बचा लेगी तो बड़ी बात होगी। आपने बड़ी बात कह दी। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जहां 0% टॉलरेंस की नीति है वहां 50 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और 5000 की सीट निकलती है और उसके बाद पेपर लीक कर जाता है। एक परिवार में 5 लोग कम से कम होते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि 3 से 3.5 करोड़ वोट तो इनके वैसे ही चले गए पानी में जैसे पेपर लीक हुआ। और आज ये पहला पेपर लीक तो हुआ नहीं। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, महंगाई का चरम सीमा पर है। तो क्या मोदी जी के चेहरे को देख के या लच्छेदार भाषण को देख करके लोग अपनी बेरोजगारी दूर कर 2 बार से तो यही हो रहा है आपके मुताबिक? आदरणीय मित्र, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद सब लगा करके और किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर वैसे वोट कटवाती है। अगर वो बैलेट से ना हो रहा होता जी तो साहब आराम से लेके चले गए होते। वो तो इनकी चोरी पकड़ ली